कैलाश टंडन बड़े भाई की याद आ जाती है। उन्होंने जीवन भर पूरी सत्य निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा किया है। उसका पूरा असर हमारे बच्चे और हमारी बहू कैलाश टंडन के ऊपर है। नेत्रदान बहुत बड़ी चीज है, अंगदान बहुत बड़ी चीज है। रोज अखबार में निकलता है कि आप अपना अंगदान देकर, अपनी आंख देकर के दूसरे का जीवन सुधारिए। ये सुधार का कार्य जो कर रहा है या जो प्रेरणा है, हम सबसे कहते हैं कि ये काम करिए और कर करके समाज में अच्छा काम करके जिससे आपका नाम हो और आपकी इज्जत हो और दूसरे की मदद हो। दूसरे की मदद करना तो गीता ने कहा है, कृष्ण ने, कि नहीं भाई अच्छे कर्म करो, उसका फल तुमको मिलेगा। हमारे बड़े भाई ने कैलाश टंडन ने इतने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल हमको मिला है और मिलता है। मैं दिमाग मत खराब की बात है, उनकी भाई भी डॉक्टर हैं, ये दिल्ली में अपने संजय टंडन जी आज आए हैं विज्ञान विभाग से। और हम मुख्य अतिथि के पास होगा। मैडम रुकिएगा थोड़ा। बहुत बढ़िया बेटे, आप आइए सामने। हम तो यहाँ है ही। जो पति अपनी पत्नी की पीछे पीछे रहेगा वही आगे जाएगा। बहुत सही। अब पीछे हो जाएगा, वो नमस्ते लंदन हो जाएगा। इसीलिए पीछे पीछे रहो भैया, तो आगे बढ़ोगे। बता दे। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, सचिव लायंस आई बैंक, आई सर्जन। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का सम्मान समारोह किया गया है? आज 39 नेत्रदान पखवाड़ा के तहत हर वर्ष की भांति लायंस आई बैंक के संस्थापक स्वर्गीय कैलाश टंडन पूर्व विधायक की स्मृति में इनको जिन्होंने बीज बोया था, हम लोग नेत्रदाता परिवार और नेत्रदाता मित्र और पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर सम्मान करते हैं। कितने नेत्रदाता को सम्मान किया आपने? आज हम लोग ने लगभग 200 लोगों का सम्मान किया। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? हमारे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य कि समाज में नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता। मीडिया का सम्मान इसलिए, अगर मीडिया न होती तो हम नेत्रदान करा ही नहीं सकते, नहीं करा सकते। डॉक्टर साहब, बात की जाए अभी भी नेत्रदान और रक्तदान को लेकर समाज में काफी भ्रांतियां फैली हुई हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही बताते हैं कि अभी मैंने बताया कि हम मर जाते हैं तो क्या कोई जीते जी किसी को जलाता है? नहीं। हमारे मरने के बाद भी हमारी काली पुतली 6 घंटा जिंदा रहती है। अगर आप मरने के बाद 6 घंटे के अंदर किसी को जला दिए तो माने आप एक जिंदा शरीर के अंग को जला दिए। ये पाप है। इसका इशारा ऊपर वाले का समझिए। अगर वो किसी आदमी को मरने के बाद भी 6 घंटा जिंदा रख रहा है, इसका मतलब कि आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको जलाइए नहीं। ये अपने आप में आध्यात्म की तरफ अगर जाएंगे तो इसको समझ में आएगा कि आदमी मरता है, काली पुतली नहीं मरती है। उस काली पुतली को आप निकाल दीजिए और 1 महीना उसको आगे तक खींच ले जाइए, वो काली पुतली फिर 1 महीने तक जिंदा रहती है। तो इतना पुनीत कार्य भगवान के ऊपर से आदेश है। भगवान के आदेश को अगर हम नहीं मानेंगे तो अंधविश्वास। तो भाई यहाँ पर तो काली बिल्ली रास्ता काट गई, लाल बत्ती अगर चौराहे पे हो गई तो नहीं रुकेंगे हम नियम तोड़ेंगे। अगर वही आदमी की अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई, हम न जा, पहले थूका तू जा। अरे ये कौन सा अंधविश्वास है? इसी अंधविश्वास को तोड़ना है कि मरने के बाद काली पुतली दान दे दो या वो जिंदा है, उसके दान देने से 2 व्यक्तियों को दिखाई देगा। यही संदेश पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाना है और भारत को हम लोग 10 दिन के अंदर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से दूर कर सकते हैं। मात्र 10 दिन के अंदर इतनी मौत होती है, हम लोग मात्र 40 आदमी तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, लेकिन हम लोग को कॉर्निया नहीं मिलती है। कुछ लोग देने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगला जन्म होगा तो अंधे पैदा होंगे। बताइए, गीता में कहा है तो शरीर एक नश्वर है, वो मर जाता है, आत्मा अजर अमर है। अरे वो मर गया, वो फिर से जो जन्म लोगे, कैसे अंधे पैदा होंगे? ये सब भ्रांतियां हैं। इस भ्रांतियां को तोड़ना है और ये भ्रांतियां में तोड़ने के लिए सबसे पहला देश श्रीलंका है। वहाँ 100% लोग मरने के बाद नेत्रदान करते हैं। बौद्धिज्म कहता है कि ये आप नेत्रदान कीजिए, आप अगला जन्म बहुत अच्छे से पाएंगे। ये भावना इस देश के अंदर लानी है। नेत्रदान करने से आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। ठीक, थैंक यू।